हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पोस्ट मैच आरसीबी वर्सेस केकेआर के बारे में। कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहा, तो आज हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे साथ है आज एक छोटे से लेकिन बहुत बड़े विराट कोहली के फ़ैन। तो उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगा कल की मैच के बारे में। तो बताइए विहान जी, आपको क्या लगा कल की मैच के बारे में? सो थैंक यू कृणाल फॉर गिविंग मी द माइक। मुझे लगा कि विराट कोहली वापस अपने पुराने फॉर्म में आ चुके हैं, बिकॉज ही स्कोर्ड अ बाउंड्री इन ऑन हिज सेकेंड और थर्ड बॉल। और उसके बाद विराट कोहली ने जो सेलिब्रेशन किया कि दिखाया सबको कि उनमें रन की अभी भी भूख है, उनको अभी भी रन की भूख है। तो उनको अभी भी ऑरेंज कैप के रेस में है वो अभी भी, भले वो थोड़े दिनों के लिए बहुत पीछे थे और 2 मैचेस के लिए डक पे आउट हुए, पर फिर भी उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक किया रन्स मारने में और आरसीबी को हेल्प करने में। बहुत बढ़िया। तो सबसे अच्छा शॉट आपको कौन सा लगा जो विराट कोहली ने बहुत बेहतरीन शॉट लगाया है? जब विराट कोहली ने स्ट्रेट बाउंड्री मारी, पता नहीं कोई स्पिनर था, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, पर आधा ही लॉफ्ट किया और बैट शॉट को पूरा कंप्लीट भी नहीं किया। फिर भी उनको भरोसा हो गया कि ये बाउंड्री पार विदाउट एनी बाउंस 6 चला जाएगा। वो शॉट बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस दिखा और उन्होंने वो शॉट पूरा कंप्लीट भी नहीं किया, तो भी उनको भरोसा था अपने पे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आपको क्या लगता है कल की मैच से आपको क्या सीखने को, कुछ नया जानने को मिला? विराट कोहली को चेज मास्टर बोलते हैं, सब बोलते हैं ही इज़ अ किंग ऑफ चेजिंग द स्कोर। तो आपको बीइंग अ क्रिकेट लवर आपको क्या लगता है, आपको कौन सी अच्छी बात विराट कोहली में अच्छी लगती है जब वो चेज करते हैं? मुझे लगता है कि जब भी उन्होंने जो वो 2 मैचेस के लिए डक पे गए, तो उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग ही रहा कि आई विल बाउंस बैक। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मैं 2 मैचेस में डक में जा रहा हूँ तो उसमें कुछ ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे ही करूँगा, मेरा ऐसा ही होने वाला आगे है। मेरे रन नहीं आएंगे, उनको ऐसा नहीं लगा। उन्होंने बिलीव किया कि मैं रन स्कोर करूँगा, सेल्फ बिलीफ। बढ़िया। सो इट्स द थिंग। तो विराट कोहली के बारे में सही बोलते हैं, जब जब काम बड़े होते हैं तब वहाँ वहाँ विराट कोहली खड़े होते हैं। तो कल की नॉक अगर आप देखो तो विराट कोहली ने 32 बॉल्स में फर्स्ट 50 लगाई थी, लेकिन उसके बाद वाले 50 रन उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में किए हैं। तो वो दर्शाता है कि उनमें कितना क्लास है, वो कितने अच्छे रन चेजर है, क्यों उनको लोग किंग कोहली बोलते हैं। तो ये कल की मैच में दर्शाता है। तो आपको क्या लगता है कि केकेआर ने कहाँ चूक की? केकेआर ने सबसे पहले पावर प्ले में पेसर्स को लिया, पर वो लोग ने बहुत ही मिसफील्ड्स की। एक कैच वो लोग ने देवदत्त पाडिक्कल का छोड़ा। पेसर्स ने सही लाइन पे बॉलिंग नहीं की और फील्डिंग भी वो लोग की अच्छी नहीं हुई। देवदत्त पाडिक्कल वाज ड्रॉप्ड ऑन 22 एंड विराट कोहली वाज ड्रॉप्ड ऑन 21। तो फिर आफ्टर ही वाज ड्रॉप्ड ऑन 21 विराट कोहली ने अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई एंड ही स्कोर्ड 105 रन्स नॉट आउट। दिस शोज कंसिस्टेंसी ऑफ विराट कोहली। तो बढ़िया। केकेआर की टीम में आज हम ओवरशेडो नहीं करेंगे किसी को भी, तो मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा रघुवंशी को, जिन्होंने 71 रन्स बनाए हैं 45 गेंदों में आरसीबी के सामने। उन्होंने भी अपनी क्लास दिखाई है, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है गाइस, वो देखने में भी बड़ा मज़ा आया। तो अब मुझे लगता है कि आरसीबी अब टेबल टॉप कर गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 2 में आरसीबी और जीटी रहेगी, और बाकी के 2 थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन के लिए 4 टीमें हैं, एसआरएच, पंजाब, सीएसके और आरआर। देखते हैं इन चारों में से 2 टीम कौन सी आएगी थर्ड और फोर्थ के लिए। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी 2 टीम
थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आ सकते मुझे हैं। तो लगता है कि सबसे पहले आरआर से शुरुआत करते हैं। आरआर का तो वही चल रहा है सबसे पहले कि वो हर सीज़न में सबसे पहले ऊपर जाते हैं, फिर सडनली उनका डाउनफॉल चालू हो जाता है, सडनली वो मैचेस हारना चालू कर जाती है और उनको भी नहीं पता कि वो मैचेस कहाँ हार रही है। उनकी फील्डिंग अच्छी भी हो रही है, गंदी भी हो रही है। बॉलिंग में उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। और दूसरा भी वो भी है कि जब जब ऊपर से रन नहीं आए, उनका मतलब बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। जब टॉप ऑर्डर रन्स नहीं मार रहा है, तब उनका मिडल ऑर्डर एकदम ही कोलैप्स कर रहा है। पर जभी जडेजा और फेरेरा आ रहे हैं, उनकी हर मैच में छोटी छोटी पार्टनरशिप्स बन रही है। उसके बाद दूसरी टीम उसके तो बाद आरआर क्या जा सकती है प्लेयर? आरआर नहीं जा सकती। ओके, आरआर उसके बाद आरआर खत्म नहीं करेगी टॉप 4 में, वो थर्ड या फोर्थ भी नहीं है। तो अब बात करते हैं सीएसके की। सीएसके की अगली मैचेस किसके साथ है? सीएसके की एक मैच है एसआरएच के सामने और हाँ। एक मैच है जीटी के सामने। तो और उन दोनों की अवे है, तो अवे में एक मैच होम में, एक मैच अवे। अच्छा हाँ, एसआरएच वाली होम में है चेपॉक में और जीटी वाली अहमदाबाद में है। तो सबसे पहले उनके वो जा सकती है। मेरे को लगता है कि सीएसके फोर्थ फिनिश करेगा क्योंकि जब सीजन के स्टार्ट में वो लोग ने इतनी मैचेस हारी थी, 9th एंड 10th वो लोग केकेआर के ऊपर थे जब वो 9th फिनिश कर रहे थे। पर फिर जो वो सीएसके ने जो बाउंस बैक किया है, इतने सारे मैचेस जीते हैं, पॉइंट्स लिए हैं, तो सीएसके मेरे हिसाब से फोर्थ पे आएगी। मुझे थोड़ा सा डाउट है सीएसके का फोर्थ पे आना, क्योंकि उनका ट्रम्प प्लेयर जो हर एक मैच में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहा था, जेमी ओवरटन, ही इज इंजर्ड और वो हाँ, वो इंग्लैंड यूके वापस वापस चला गया है। तो वो बहुत बड़ा झटका है सीएसके के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से उनके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे टॉप 4 में कंप्लीट करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है फिर। सो बट इफ अगर ओवरटन चला गया तो उनका पेस अटैक भी खत्म हो गया। उनके पास पेस में ज्यादा ऑप्शंस और नहीं रहे, बैटिंग ओवरटन भी कर लेते थे। ओवरटन नीचे डाउन द लोअर ऑर्डर में कर भी लेते ऑर्डर थे, आके वो रन भी बनाते थे और थोड़ा अच्छा टोटल भी स्कोर करते थे, टारगेट के पास लेके जाते थे। फिर सो तीसरी टीम नेक्स्ट इज एसआरएच। आई थिंक कि एसआरएच ने सीएसके के जैसे ही जो बाउंस बैक किया है, मेरे को लगता है वो थर्ड फिनिश करेंगे। पर मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है पंजाब और एसआरएच के मैचेस में, क्योंकि अगर उनकी दोनों की ऑलमोस्ट दोनों सेम पॉइंट्स पे हैं। एसआरएच को एक पंजाब 13 पॉइंट्स पे है और एसआरएच 14 पॉइंट्स पे है। सो इफ एसआरएच को जीतनी है, एसआरएच को उनकी एक मैच जीतनी है और उनकी एक मैच आरसीबी के सामने है और दूसरी सीएसके के सामने है। सीएसके वाली उनकी अवे है और आरसीबी वाली उनकी होम है। तो इन दोनों मैचेस में से उनको कोई एक तो जीतनी पड़ेगी थर्ड और फोर्थ में फिनिश करने के लिए। और वो पहले से 12 गेम्स खेल चुके हैं, मतलब उनके पास सिर्फ ये 2 गेम्स ही है। और पंजाब और अब नेक्स्ट इज पंजाब। पहले बहुत ही अच्छा कर रही थी, टेबल टॉप पे ही मैनेज कर रही थी, पर अब जो उन लोग का डाउनफॉल आया है वो उनको सीधा ही नीचे लेके जाएगा। सीधा नीचे लेके जाएगा ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर वो पॉइंट्स टेबल का प्रेशर लेके अगर मैदान में उतरते हैं तो वो प्रेशर की वजह से वो हार रहे हैं। वो बिंदास पहले खेलते थे वैसा ही खेले तो वो फिनिश कर सकते हैं टॉप 4 में। और उनके पास एडवांटेज ये है कि उनको 3 मैच उनकी बाकी है, जबकि एसआरएच की 2 ही मैच बाकी है, तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट है। तो 3 में से अगर 2 मैच भी वो लोग जीत गए तो वो थ्रू हो जाएगी। आज ही बड़ा मैच है पंजाब और मुंबई का। मुंबई हालांकि बाहर हो गई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई किसी को लेके ही बाहर निकलेगी, किसी को लेके ही जाएगी बाहर। वो पंजाब ना हो, आशा करते हैं कि ऐसा ना हो। सो इफ इट्स पंजाब तो हमको हमारे टॉप 4 ऑलमोस्ट पहले से ही मिल जाएंगे। अगर आज की मैच पंजाब हारती है सो दे आर आउट ऑफ द गेम। नहीं, दे आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द गेम, दे हैव चांस। हाँ, उनके पास फिर भी 2 गेम्स बाकी है और 2 गेम रहेंगे तो उनके पास तो चांस है। तो मेरे हिसाब से मेरी टॉप 4 है आरसीबी, जीटी, पीबीकेएस
and I'm little bit confused between SRH and CSK. सो मेरी आपकी- टॉप 4 है आरसीबी ऑन टॉप एंड जीटी ऑन सेकंड, और उनके बीच में होगा क्वालिफायर 1, एंड क्वालिफायर 1 इज़ इन धर्मशाला विच इज़ इन पंजाब, और थर्ड एंड फोर्थ पे आएंगे SRH एंड CSK. सो अगर पंजाब प्लेऑफ्स में आती है तो उनके पास बहुत ही अच्छे चांसेस है फाइनल्स में भी जाने के, बिकॉज तीनों क्वालिफायर्स, 2 क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर तीनों पंजाब में है, न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला. सो वो कैसे भी पिच बना सकते हैं दूसरी टीम को रोकने के लिए इफ़ दे कम इन प्लेऑफ्स. बात तो सही है, देखते हैं अभी प्लेऑफ का सिनेरियो क्या बनता है. मोस्ट प्रोबेबली टॉप 2 तो हमें संडे तक मिल जाने चाहिए वैसे, बट देखते हैं क्या होता है. तो देखते हैं आज की मैच में क्या होता है. PBKS वर्सेस MI में MI को अपनी शाख बचानी है और PBKS को टेबल पे टॉप 4 में बने रहने के लिए ये मैच जीतनी ज़रूरी है. तो देखते हैं गाइस कि आज की मैच में क्या होता है, और हमसे जुड़िए. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा रियान को कि वो कुछ बोले क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर 16 ही है रियान. हाँ. आप जरा रिक्वेस्ट करो कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े. प्लीज़, बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत करके इतना कंटेंट क्रिएट करते हैं, सो प्लीज़ हम जैसे छोटे चैनल्स को सपोर्ट करिए. और ज़्यादा से प्लीज़ ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको देखें और हमारे कंटेंट को पसंद करें. थैंक यू गाइस. थैंक यू गाइस.